अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खैर आफियत से होंगे। हमने कल की वीडियो में शख्सियत के नज़रियात में 3 नज़रियात को देखा था, जिसमें था पहला नज़रिया वाज़े, दूसरा था नज़रिया औसाफ और तीसरा था तामीरी नज़रिया। तो इन 3 नज़रियात में सिर्फ 2 ही नज़रियात को हमने डिस्कस किया था, नज़रिया वाज़े और नज़रिया औसाफ। तो तामीरी नज़रिया छूट गया था, जिसको आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह। तो अगर आज की वीडियो आप लोग को पसंद आ रही हो तो लाइक करना ना भूलें, क्योंकि लाइक मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। और न्यू है मेरे चैनल पर तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आज की इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें बिना स्किप किए। तो चलिए आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तामीरी नज़रियात। इन नज़रियात के तहत क्या है, किसी भी शख्स की या फिर किसी भी फ़र्द की मजमूई शक्ल व सूरत की बिना पर या फिर मजमूई शक्ल व साख की बुनियाद पर इसकी शख्सियत का अंदाज़ा लगाया जाता है। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि बाज़ माहिरीन सिर्फ ज़हनी तौर पर इंसान को देखकर उसकी शख्सियत का अंदाज़ा लगाते हैं बोला था। इसी तरह से बाज़ माहिरीन ने कहा था कि किसी भी इंसान के जिस्म को देखकर उसकी शख्सियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है बोलकर किसी ने कहा था। लेकिन एल्पोर्ट ने क्या कहा था कि इंसान के कोई मजमूई तौर पर देखकर उसकी शख्सियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है बोलकर कहा था। तो तामीरी नज़रियात के अंदर भी क्या है, इंसान की शक्ल और सूरत, उसका वेट, उसका हाइट, इसी तरह से उसके अखलाकी अक़दार को देखकर, उसकी ज़हनी नशोनुमा को देखकर या फिर इंसान के अंदर जो खुसूसियात पाए जाते हैं उसकी बिना पर और उसके वेट की बिना पर, उसके कलर की बिना पर, ये तमाम चीज़ों को देखकर क्या है, इस तामीरी नज़रियात के अंदर इंसान की शख्सियत का अंदाज़ा लगाया जाता है। तामीरी नज़रियात में 2 नज़रियात को बहुत अहम माना जाता है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें पहला नज़रिया है नज़रिया तहलील नफ्सी, जिसको सिगमंड फ्राइड ने पेश किया था। उसके बाद जो दूसरा नज़रिया है वो है नफ्सियाती समाजी फ़रोग़, जिसको एरिक्सन ने पेश किया था। ये 2 नज़रियात तामीरी नज़रियात में बहुत अहम माने जाते हैं। तो आइए इन दोनों नज़रियात को हम एक एक कर तफसील से अच्छे अंदाज में जानने की और समझने की कोशिश करते हैं। तामीरी नज़रियात में जो सबसे पहला अहम नज़रिया है नज़रिया तहलील नफ्सी, जिसको हम साइको एनालिटिकल या फिर साइको डायनामिक भी कहते हैं। इस नज़रिए को सिगमंड फ्राइड ने पेश किया था। सिगमंड फ्राइड का ताल्लुक़ ऑस्ट्रिया से है, जो कि एक न्यूरोलॉजिस्ट के हैं, यानी दिमाग के डॉक्टर थे ये। तो इन्होंने इस नज़रिए को पेश किया था। ये नज़रिया क्या है, फ़र्द की शख्सियत के अलावा इंसान के किरदार और ज़हनी बीमारियों के इलाज के लिए मददगार होता है। जो सिगमंड फ्राइड ने जो अपना नज़रिया पेश किया, इससे क्या है, जो इंसान ज़हनी तौर पर बीमार होता है या फिर जो ज़हनी तौर पर बीमारियों में मुलव्विस होता है, जो ज़हनियत का शिकार हो जाता है, जो डिप्रेशन में जाता है, जो हमेशा क्या है खामोश होता है या फिर ज़हनी तौर पर कुछ ना कुछ उसको प्रॉब्लम होती है, तो ये तमाम चीज़ों को हल करने में, ये ज़हनी तौर पर इंसान को क्या है सुकून फराहम करने में ये नज़रिया बहुत कारआमद साबित होता है। यानी इस नज़रिए से हम इंसान के ज़हनियत को अच्छे से जान सकते हैं और जो जिस बीमारी में वो ज़हनी तौर पर मुलव्विस है, उस बीमारी को क्या है, हम इस नज़रिए के ज़रिए बिल्कुल पूरी तरह से मुकम्मल तौर पर हम उसको क्या है ख़त्म कर सकते हैं। सिगमंड फ्राइड ने जो नज़रिया पेश किया नज़रिया तहलील नफ्सी, इसके अंदर 3 अहम हिस्से पाए जाते हैं। अच्छे से याद रख लीजिए, सिगमंड फ्राइड ने अपने नज़रिए के अंदर 3 अहम नुकात को पेश किया है, जिसमें पहला है शख्सियत की साख्त, दूसरा है शख्सियत की तहरीकात और तीसरा है नज़रिया फ़रोग़। ये 3 अहम नुकात को उन्होंने अपने नज़रिए के अंदर पेश किया है। यानी ये 3 हिस्सों के ज़रिए उन्होंने इंसान की शख्सियत को, ज़हनी शख्सियत को बताने की कोशिश की है। तो आइए इन तीनों को भी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। शख्सियत की साख्त। शख्सियत की साख्त में 3 ज़ैली उमूर पाए जाते हैं, जिसमें पहला है इद, यानी जिसको हम उर्दू में लाज़ात कहते हैं। इसी तरह से है दूसरा है ईगो, जिसे अना कहते हैं, और तीसरा है आपका सुपर ईगो, जिसको हम फ़ौक़ुल अना कहते हैं। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इद, ईगो और सुपर ईगो से
ہمارے ٹیٹ کے اندر بھی اور سی ٹیٹ کے اندر بھی کئی مرتبہ سوالات پوچھے جاتے ہیں اور پوچھے گئے بھی ہیں۔ تو اد، ایگو، سپر ایگو، لازات یا پھر انا، فوق الانا، ان تینوں کو اچھے سے سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اگر آپ نے ان تینوں کو سمجھ لیا تو کدھر سے بھی اگر کوشچن گھما پھرا کر پوچھا بھی تو آپ لوگ اس کوشچن کو سالو کرنے میں کامیاب رہیں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے ان تینوں کو ہم لوگ ایک ایک کر ڈسکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آ رہی ہے تو ویڈیو کو ابھی اسی وقت لائک کرے اور چینل کو سبسکرائب کر لے۔ اتنی بھی کنجوسی نہ کرے، جب آپ کو کچھ حاصل ہو رہا ہو تو آپ بھی مجھے کچھ دینے کی کوشش کریں۔ عد، جس کو ہم اردو میں لازات کہتے ہیں، تو یہ عد کیا ہے؟ جانداروں سے تعلق رکھتا ہے، یعنی صرف یہ جانداروں کے اندر ہی پایا جاتا ہے، جو کہ انسان کے اندر پہلے سے ہی فطری طور پر پیدائشی طور پر پائی جاتی ہے۔ یہ جو عد ہوتا ہے یہ اصول اور لذت کے تحت عمل میں آتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی ابتدائی خیالات کے طریقے پر یہ کام کرتا ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر یعنی یہ عد وہ ہوتا ہے جب بھی ہمارے دماغ میں کوئی خیال آ جاتا ہو تو ہم وہ چیز کو پانے کی خواہش کرتے، لیکن ہم وہ چیز کو پا نہیں سکتے۔ جیسا کہ مثال کے طور پر آپ سپوز سمجھیے، اگر ہم لوگ کسی کلاس میں بیٹھ کر کلاس سن رہے ہم لوگ، ٹھیک ہے؟ جب ہم کلاس سن رہے تو کلاس کے دوران ہمارے دماغ میں کیا ہے؟ مختلف قسم کے خیالات آتے رہتے۔ کسی کو کیا ہے باہر گھومنے کا خیال آتا، کسی کو ٹور جانے کا خیال آ جاتا، یا پھر کسی کو کلاس سے باہر جا کر اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلنے کا خیال آ جاتا، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح سے اگر کوئی کھانے کے شوقین ہیں تو کسی کو کھانے کا خیال آ جاتا، چاہے آپ لوگ برگر لے لیجئے، سموسہ لے لیجئے، کیک لے لیجئے، جو بھی بریانی لے لیجئے، کچھ بھی لے سکتے ہم لوگ، ٹھیک ہے؟ لیکن ہم یہ خیال کو کیا ہے صرف ہمارے حد تک ہی ہم رکھ سکتے، نہ ہم کلاس چھوڑ کر کلاس سے باہر جا سکتے، نہ ہی ہم یہ تمام خواہشات کو ہم پورا کر سکتے۔ صرف کیا ہے ہم لوگ سوچ سکتے ہم اس کو، ٹھیک ہے نا؟ کہ اگر میں کلاس سے باہر جاتا تو میں یہ کام کر سکتا، میں کاش میں کلاس سے باہر جا سکتا، میں تو میں یہ میرے خواہشات پورے ہو جاتے بول کر کیا ہے ہم لوگ صرف اپنے آپ میں یہ خواہشات کو ہم سوچتے رہنا، لیکن وہ خواہشات کو ہم پورا ہی نہیں کر پانا کیا کہلاتا ہے؟ عد کہلاتا ہے۔ جب یہ خواہشات ہم پورے نہیں کر سکتے یا پھر یہ کام ہمارا پورا نہیں ہوتا تو ہم لوگ کیا کرتے؟ ہم اپنے آپ کو تسلی دے لیتے کہ کلاس ختم ہونے کے بعد ہم لوگ جا کر کھائیں گے، یا پھر ہم بیٹھے بیٹھے ہی جگہ ہم کیا ہے خواب سوچنے لگ جاتے ہم کہ ہم یہاں پر گھر میں ہیں، یہ چیز کھا رہے، یا پھر ہم دوستوں کے پاس ہے، دوستوں کے ساتھ کھیل رہے، دوستوں کے ساتھ ہم لوگ گھومنے جا رہے، ٹور پر جا رہے بول کر صرف خیالی پکا لینا، یا پھر ہم بیٹھے جگہ اپنے آپ کو تسلی دے لینا، یہ کیا ہے؟ عد کہلاتا ہے۔ یعنی صرف خیالوں کے ذریعے اپنے خواہشات کو پورا کر لینا، اپنے آپ کو سمجھا لینا کیا کہلاتا ہے؟ عد کہلاتا ہے۔ اس کی اور ایک بہترین مثال ہم لوگ حج کرنا یا پھر عمرہ کرنا بھی لے سکتے ہم لوگ، ٹھیک ہے نا؟ اب آپ کی خواہش بھی ہے حج کرنا عمرہ کرنے کی، میری خواہش بھی حج اور عمرہ کرنے کی ہے، لیکن میں یہاں پر بیٹھے بیٹھے صرف سوچ رہی، میرا خیال ہے کہ میں حج کرنا یا پھر عمرہ کرنا، لیکن میری خواہش کیا ہے؟ وہ پوری نہیں ہو رہی، وہ صرف میں اپنے آپ کو تسلی دے لے رہی کہ میں کاش میں حج کرتی یا پھر کاش میں عمرہ کرتی، میں بھی وہاں پر جاتی، کعبے کا طواف کرتی بول کر صرف میرے دماغ میں خیال آ رہا میرا، لیکن وہ خواہش میری پوری ہی نہیں ہو رہی۔ تو یہ کیا ہے؟ عید کہلاتا ہے۔ پھر میں تسلی دے لے رہی کہ میں ایک دن کیا ہے ضرور حج کروں گی، عمرہ کروں گی بول کر، تو یہی چیز کیا کہلاتی ہے؟ آپ کا عید کہلاتا ہے۔ ویڈیو پسند آ رہی ہے تو ویڈیو کو ابھی اسی وقت لائک کرے اور چینل کو سبسکرائب کر لے۔ عید ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کے اندر انسان صرف اپنے آپ کے بارے میں ہی سوچتا، کسی اور کے بارے میں نہیں سوچتا۔ وہ کیا ہے؟ حقیقت پر مبنی جو اصول ہوتے ہیں وہ اصولوں کو بھی نہیں مانتا، وہ کسی بھی رول کو فالو نہیں کرتا۔ وہ بعض اوقات تو عید یہاں تک اس حد تک چلے جاتا کہ وہ رولز کو بھی توڑ ڈالتا، وہ یعنی کسی بھی حال میں اس کو اپنی خواہش پوری کرنی ہوتی ہے، وہ اس کے دماغ میں یہی سوچ چلتے رہتی کہ میں کس طرح سے کس طریقے سے میں اپنی خواہشات کو پورا کروں میں۔ تو ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے عید کیا ہے؟
गैर और नाजायज़ तरीक़े भी अपनाने लगता है। अगर कोई उसको रोक रहे, उसको समझा रहे कि ये काम मत करो, ये तरीक़ा गलत है, ये नाजायज़ तरीक़े से या फिर गलत तरीक़े से अपनी ख्वाहिशात को पूरे ना करो बोलकर अगर हम लोग उसको समझा रहे भी, तब भी क्या है, ईद उसको नहीं मानता। बस उसके दिमाग में यही धुन सवार रहती कि मैं जल्द से जल्द अपने ख्वाहिशात को किस तरह से पूरे करूं। तो यही सोच क्या है, यही अमल ईद कहलाता है। उम्मीद है कि आपको ईद किसे कहते हैं समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो दूसरी चीज़ आती है वो है अना, जिसको हम इंग्लिश में ईगो कहते हैं। ईद क्या है, मसरत और इंबिसात के उसूलों पर अमल पैरा होता है, जबकि ईगो क्या है, हकीकत पसंदाना रवैये इख्तियार करता है और किसी नाजायज़ और गैर शाइस्ता तरीक़ेकार से इज्तनाब करता है। यहाँ पर देखिए, इससे पहले मैंने कहा कि जो ईद है वो क्या है, नाजायज़ तरीक़े इख्तियार करते हुए अपनी ख्वाहिश को पूरी करने की कोशिश करता। लेकिन जो ये ईगो है, इसके अपोजिट होता है। ये यहाँ पर ईगो क्या है, एक उसूलों के बेस पर चलता, ठीक है ना। जो उसूल होते हैं वो उसूलों को फॉलो करता, वो गलत और सही को समझने की कोशिश करता। यहाँ पर जो ईगो होता है यानी जो अना होता है, ये ईगो क्या है, इंसान को अपने ख्वाहिशात को थोड़ा सा काबू में करने की कोशिश करता है। यहाँ पर यानी ये समझ सकता कि मेरी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए मुझे थोड़ा सा और इंतज़ार करना पड़ेगा, साथ ही साथ मेरे ख्वाहिशात पूरे नहीं हो सकते, कुछ इंतज़ार करने के बाद मेरे ख्वाहिशात को मैं पूरा कर सकता हूँ बोल के यहाँ पर ईगो क्या है, वो चीज़ को समझने की कोशिश करता और अपने ख्वाहिशात पर ये काबू करने की भी कोशिश करता है। यानी ये क्या है, उसूलों पर काम करता है ये। उम्मीद है और देखिए ये क्या है, किसी भी नाजायज़ तरीक़े से अपने कामों को या फिर अपनी ख्वाहिशात को पूरी करने की कोशिश नहीं करता। जबकि ईद क्या था, नाजायज़ तरीक़े भी इख्तियार करता, वो बस उसको अपनी ख्वाहिश पूरी होना होता है। लेकिन ईगो क्या है, अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए कोई भी गलत रास्ता इख्तियार नहीं करता। ये कोई भी नाजायज़ तरीक़े से अपनी ख्वाहिशात को पूरा नहीं करता, बल्कि ये सीधे रास्ते पर चलता है। ये सही वक्त का ये क्या है, इंतज़ार करता है। उम्मीद है कि आपको ईगो किसे कहते हैं समझ में आ गया होगा। फौकुल अना या फिर सुपर ईगो। सुपर ईगो देखिए, ये ईगो से भी और ज़्यादा उसूलों का बहुत पक्का पाबंद होता है। ईगो क्या है, कभी कभार उसूलों को फॉलो ना भी करता है, लेकिन जो सुपर ईगो है ये बहुत उसूलों का पक्का पाबंद होता है और ये किसी शख्स का ज़मीर होता है ये, ठीक है। ये अपने ज़मीर के खिलाफ कोई काम नहीं करता। इसमें क्या है, सबसे ज़्यादा इंसान के या फिर फ़र्द के उसके टीचर्स होते हैं, यहाँ पर वालिदैन होते हैं और उसके अच्छे दोस्तों का इसके ऊपर असर पड़ता है। यानी जो माँ बाप की जो अच्छी तरबियत होती है, जो असातिज़ा के जो अच्छी तरबियत होती है बच्चों के ऊपर, ये तमाम चीज़ें क्या है, इन तमाम चीज़ों का यहाँ पर इंसान ख्याल रखता है। यानी जो उनकी जो तरबियत दी हुई अच्छी तरबियत होती है, वो तरबियत के ख़िलाफ़ कोई काम नहीं करता, यानी पक्का उसूलों के ख़िलाफ़ नहीं जाता, ये पक्का उसूलों पर काम करता है। अपने रस्म व रिवाजों का यहाँ पर वो क्या है, हिफाजत करता है यहाँ पर वो, और एक रहनुमा के तौर पर काम करता है। यानी अगर कोई गलत काम कर रहा है और ये इंसान उसको गलत काम करते हुए देख रहा है, तो ये फ़ौरन जाकर क्या करता है, उसको रोक लेता है उसको, और उसको समझाता है कि ये गलत काम है, ये काम को मत करो बोलकर, ठीक है। इसकी बेहतरीन मिसाल देखिए, मैं और अच्छे अंदाज में समझाने की कोशिश करूँगी कि जो ईद होता है ये तो गलत काम करता है, ठीक है। जो ईगो होता है उसको क्या है, खाली उसको देखकर नज़रअंदाज भी कर डालता है या फिर उसको एक दो बार बोलकर उसको रोकने की कोशिश करता, अगर ईद नहीं रुक रहा तो खामोश बैठ जाता है ईगो। लेकिन जो सुपर ईगो होता है वो क्या है, ईद जो काम कर रहा है या फिर कोई भी शख्स जो भी गलत काम कर रहा हो, तो उसको क्या है, रोकने की कोशिश करता उसको, और उसको जब तक रोकता तब तक वो अपने गलत काम से रुक नहीं जाता। ये क्या है, सुपर ईगो है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि ईद किसे कहते हैं, ईगो किसे कहते हैं और सुपर ईगो किसे कहते हैं।
वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को अभी इसी वक्त लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इतनी भी कंजूसी ना करें। जब आपको कुछ हासिल हो रहा हो तो आप भी मुझे कुछ देने की कोशिश करिए। एक हाथ ले और दूसरा हाथ दे। मैं तो पैसे तो नहीं मांग रही आपसे, बस लाइक मांग रही हूँ, क्योंकि लाइक मेरे लिए बहुत ज़रूरी है और सब्सक्राइबर्स भी मेरे लिए ज़रूरी है। तो आप भी मेरी मदद कीजिए, मैं भी आपकी मदद करूँगी। साइकोलॉजी के पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए ये वीडियोस काम में आएंगे। मैंने साइकोलॉजी के जो भी वीडियोस डाले हैं या फिर अपलोड किए हैं, जो भी क्लासेस ली है, वो तमाम क्लासेस की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। वहाँ पर जाकर आप उन लिंक के ज़रिए वो वीडियोस को भी देखना ना भूलें, क्योंकि वो क्या है, वो भी बहुत ज़रूरी है और बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है वो। तो वो वीडियोस को देखना ना भूलें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर एक और अच्छी टॉपिक के साथ मिलेंगे, जिसका ताल्लुक़ पर्सनालिटी डेवलपमेंट से ही है, जो कि अच्छी टॉपिक ही है। तो आज की वीडियो हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं, क्योंकि वीडियो लॉन्ग भी हो रही है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ऐसे ही क्लासेस लूँ तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। अगर आप लोग मेरा साथ नहीं देंगे तो मैं 100-200 लोगों के लिए मैं क्लास यहाँ पर नहीं ले सकती, क्योंकि अब रमज़ान भी आ रहा है, ठीक है ना। तो रमज़ान में वीडियोस बनाना मुश्किल हो जाता उसमें, ठीक है। अगर आप लोग साथ देंगे, आप लोग दिलचस्पी बताएंगे, तो फिर मैं भी वीडियोस को अपलोड करूँगी। और जितना जल्दी हो सका आप लोग तैयारी शुरू करें तो उतना अच्छा है, ठीक है ना, क्योंकि 1-2 दिन में कैसा भी टेस्ट की डेट आने ही वाली है। जैसा कि सविता इंद्रावेदी ने भी कहा है कि 2-3 दिन में क्या है वो डेट को अनाउंस करेंगे। तो देर ना करें, सुस्ती ना करें और अपनी तैयारी को अच्छे से जारी रखें। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाहु खैर।